हेलो हाय, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सीटेट हिंदी सीटेट का जो गद्यांश का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे थे, आज का हमारा 6वां क्लास है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गद्यांश। और शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। अगर आप लोग जो हमारे पहले 5 क्लास हो चुकी है गद्यांश की, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि सीटेट में 5 नंबर के हमारे काव्यांश से बनेंगे और 10 नंबर हमारे गद्यांश से बनते हैं। दोनों मिलाकर हमारे 15 नंबर के बनते हैं। एग्ज़ाम 30 में से 15 नंबर हमारा केवल इसी टॉपिक से आता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये है कि आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले खुद से गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आंसर देखना हो, ये जानना हो कि हाँ जो मैंने आंसर लगाया है वो सही है कि नहीं, तब वीडियो को आप लोग देखें कि हाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तब मतलब वीडियो को जैसे जो आवाज़ है या जो भी आपको आंसर देखना हो तब देखें। ये नहीं कि ये वीडियो चल रहा है और फिर केवल आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको खुद पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना। जब आंसर देखना हो तभी आप लोग उसको सुने, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा गद्यांश दिया गया है वो क्या है, उसे देखते हैं। पहला है कि शील हृदय की वह अस्थाई स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा। इसका पता तो यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना ना होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्ण हर्ष पुलक के साथ हो। अब इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि सदाचार किनसे परिवर्तित होता है। प्रेम और भक्ति द्वारा, भक्ति और धर्म द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो अभी हम यहाँ पर देखें कि जो सदाचार होता है किसके द्वारा परिवर्तित होता है। तो सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा। तो भक्ति और ज्ञान दोनों के द्वारा परिवर्तित होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। जो भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार होता है वो किस प्रकार होता है। तो बहुत अभी हमने देखा कि आनंददायक होता है। यहाँ पर आप देखिए, भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से बड़ी उमंग हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। तो किस ऑप्शन में है, आनंद और उमंग हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लग सकता है। हृदय को साथ लेकर, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, बुद्धि के प्रयोग द्वारा। तो हम देखते हैं इसमें कि हमारा कहाँ दिया गया है जो ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार है, किस प्रकार हम पता करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप लोग, जो ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार होगा उसका साधन कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, कष्ट से किंतु हृदय से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाए। सॉरी ये हमारा 48 नंबर क्वेश्चन था ना, ये नहीं होगा इसका। यहाँ कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। जो ज्ञान और बुद्धि से हो, जो हृदय और बुद्धि से हो, जो आनंद और हर्ष से हो। तो हमारा अपने गद्यांश पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखते हैं। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। तो यहाँ पर आप देखें, जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो वही क्या है, कर्तव्य और शील का वही अच्छा आचरण है।
तो आनंद पूर्वक और हर्ष से जो कार्य किया गया हो, तो हमारा किस ऑप्शन में है? हर्ष और आनंद। जो आनंद और ऑप्शन नंबर सी में है कि जो आनंद और हर्ष पूर्वक किया गया हो वही क्या है? सच्चा आचरण है या अच्छा आचरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है? सील हृदय की वह अस्थायी दशा है। सील जो है वो हृदय की क्या है? अस्थायी दशा है। तो सील दशा कहाँ है? किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये हमारा छोटा सा मतलब गद्यांश दिया गया था तो हमने तुरंत इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर यहीं बड़ा मतलब गद्यांश दिया गया होता तो उसे ढूंढने में हमें आंसर ढूंढने में हमें दिक्कत होती। तो इसीलिए अगर बड़ा गद्यांश दिया गया हो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद में ही गद्यांश को पढ़ें, ठीक है? ऐसे आपके क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। आशा करती हूँ ये वाला गद्यांश आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपना काव्यांश और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक? हमारा जो काव्यांश है ये 5 नंबर का है। अभी जो हमने गद्यांश किया वो भी 5 नंबर का है, तो क्योंकि हमें आपको बताना है कि जो गद्यांश हमारे वो किस प्रकार आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने केवल 5 ही क्वेश्चन उसका भी लिया है, ठीक है? और इसमें भी ये तो 5 नंबर का ही है, तो इसीलिए वो भी 5 नंबर का है, ठीक? अब आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि मैम कहती हैं 10 नंबर का आएगा, खुद तो 5 नंबर का करवा रही हैं। हम आपको केवल बता रहे हैं कि हाँ जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं गद्यांश से, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ठीक है? अगला अगला काव्यांश हमारा है कि हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो अपना जीवन, स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? तो हरा भरा जो जीवन का आशय है वो है कि ऐसा जीवन हो जो खुशियों से परिपूर्ण हो, जहाँ पर रंच मात्र भी विषाद ना दिखाई देता हो और हर जगह आनंद ही आनंद व्याप्त हो, मतलब कि हर जगह आनंद ही आनंद हो केवल, और कहीं पर भी कोई दुख कलेश या घृणा मतलब कि कोई भी परेशानी ना हो, केवल मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ये हमारा हरा भरा जीवन है जो इसका आशय है। तो कहाँ है मतलब किस ऑप्शन में? पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ठीक? आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, पेड़ों की हवा, समस्त प्राकृतिक उपादान। तो जो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? पहले गद्यांश अपने काव्यांश में देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन कि बाहर लेकर कौन सी चीज़ आती है, ठीक? तो हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, और यहाँ पर देखें नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती बाहर। तो कौन कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती? नदी बाहर लाती है, पर्वत हवा पेड़ पौधे ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये हमारे क्या हैं? ये क्या लाते हैं? ये बाहर लेके आते हैं। तो अपना हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारे ऑप्शन में। तो कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, पेड़ों की हवा, और तीसरा ऑप्शन है समस्त प्रकार प्राकृतिक उपादान। तो इसमें से जो हमारे तीनों ऑप्शन ये तो हमारे उसमें दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए बी और डी प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे
किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृतिक चीज़ों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटी और पेड़ों की हवा से क्या है? बाहर आती हैं इन चीज़ों से। और ये सारी चीज़ें किस प्रकार की हैं? ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना? वृंद लताएं, हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियाँ। तभी हमने देखा कि जो हमें बाहर कहाँ से आता है, चीज़ों में बाहर कहाँ से आती है? तो प्राकृतिक चीज़ों से आती हैं। ठीक, और जब बाहर आएगी तो खुशियाँ भी साथ लेकर आएगी। तो इसीलिए हमारी जो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? कि प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी जो है, ये उपहार, इन्हीं चीज़ों को कवि ने क्या कहा है? इन्हें उपहार के रूप में कहा है कि ये हमें उपहार के रूप में मिली हैं प्रकृति से। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता? संसार, व्यक्ति और संसार डॉट डॉट दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है कि संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। चौथा ऑप्शन है संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो अगर हम इसमें इसका जो इस पंक्ति का अगर हम आशय समझें कि जग से तुम हो और जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार जो हैं दोनों ही एक दूसरे पर, इनका जो अस्तित्व है एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात एक दोनों मतलब ये प्रकृति और व्यक्ति जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो किस ऑप्शन में हमारे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक के बिना अगर प्रकृति ही केवल हो, जीवन ना हो तो भी तो नहीं वो रहेगा, और अगर जीवन हो प्रकृति ना हो तब भी वो नहीं रह पाएंगे। मतलब दोनों चीज़ों के लिए, चाहे वो प्रकृति हो चाहे मनुष्य, मनुष्य के लिए प्रकृति जरूरी है, प्रकृति के लिए मनुष्य जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम से अभिप्राय है, अनुपम से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है सुखद, दूसरा ऑप्शन आनंदमय, तीसरा ऑप्शन है मनोहारी, चौथा ऑप्शन है जिसकी उपमा न दी जा सके। तो इस अनुपम आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखा होगा कि जिसकी उपमा न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के जो हमारी गद्यांश और काव्यांश की क्लास थी, मैं तक ही आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और शॉर्ट वीडियो में मैं जीके के ट्रिक्स डालती हूँ, जो मेन पॉइंट होते हैं, जो कि हमारे सुपर टेट जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा हम लोगों को। इसलिए आप लोग उससे भी एक पतली कॉपी बना लीजिए। जितने भी ट्रिक के माध्यम से मैं बताती हूँ जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के, तो आप लोग उसे ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि आप लोगों को ही बहुत फ़ायदा होगा। अगर अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे सुपर टेट की, तो आगे चलकर जब वैकेंसी आएगी तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं रहेगा, केवल रिवीजन ही करना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा है। भले ही बीएड वाले हट गए हैं, लेकिन अभी भी बीटीसी वालों की भी संख्या बहुत है। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।